नमस्ते दोस्तों, क्या आप भी कभी कभी गुस्से, निराशा या दूसरी भावनाओं में बहकर ऐसे फैसले ले लेते हैं जिन पर बाद में पछतावा होता है? हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो अक्सर भावनाओं में बहकर गलत निर्णय ले लेते हैं। भावनाएं, चाहे वो गुस्सा हो, डर हो, प्यार हो या रोना हंसना, हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है। लेकिन इन्हें काबू में रखना, बिना दबाए समझदारी से संभालना, यही है इमोशनल कंट्रोल। तो सवाल यह है कि इमोशंस को कंट्रोल में रखना इतना जरूरी क्यों है? चलिए जानते हैं इसके फायदे। सबसे पहले, बेहतर निर्णय लेने के लिए। जब हम गुस्से या हताशा जैसी नकारात्मक भावनाओं से घिरे होते हैं तो हमारे फैसले अक्सर जल्दबाजी और बिना सोचे समझे होते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी भी यही कहती है कि जब हम भावनात्मक रूप से शांत होते हैं तो हम तर्कसंगत और दूरगामी परिणाम सोचकर सही निर्णय ले पाते हैं। दूसरा बड़ा फायदा है हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अनुसार लंबे समय तक अनियंत्रित इमोशंस से हार्मोनल असंतुलन बियाज जाता है, जिससे दिल की बीमारियों सहित कई स्वास्थ्य संबंधी खतरे भी आ सकते हैं। तीसरा, सकारात्मक रिश्तों के लिए। इमोशनल कंट्रोल हमें दूसरों को समझने, सहानुभूति रखने और बेहतर संवाद करने में मदद करता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कले की रिसर्च बताती है कि जिन लोगों में इमोशनल सेल्फ रेगुलेशन बेहतर होता है, उनके रिश्ते ज्यादा स्थायी और संतुलित होते हैं। और चौथा, प्रोफेशनल सफलता के लिए। डेनियल गोलमैन की एक रिसर्च के अनुसार करियर में 85% सफलता इमोशनल इंटेलिजेंस यानी EQ की वजह से मिलती है, न कि सिर्फ IQ की वजह से। इसलिए भावनाओं पर नियंत्रण प्रोफेशनल सफलता के लिए भी बहुत मायने रखता है। तो अब जब हम जान गए हैं कि इमोशनल कंट्रोल क्यों जरूरी है, आइए देखते हैं वो 5 आसान तरीके जिनसे हम अपने इमोशंस पर बेहतर कंट्रोल पा सकते हैं। पहला तरीका है माइंडफुलनेस मेडिटेशन। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक स्टडी में पाया गया कि रोजाना कम से कम 10 मिनट तक माइंडफुलनेस मेडिटेशन करने से हमारे मस्तिष्क का वो हिस्सा, एमिग्डाला, जो भावनाओं को नियंत्रित करता है, उसकी सक्रियता कम होती है, जिससे इमोशंस पर बेहतर नियंत्रण पाया जा सकता है। दूसरा तरीका है डायरी लिखना। अपनी भावनाओं को कागज पर उतारने की आदत डालें। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के प्रोफेसर जेम्स पेनेबेकर की रिसर्च बताती है कि नियमित इमोशनल जर्नलिंग यानी डायरी लिखना भावनाओं को नियंत्रित रखने में मदद करता है। तीसरा, अपनी सोच पर फिर से विचार करें। जब कोई नकारात्मक विचार आए तो उस पर दोबारा से ठंडे दिमाग से सोचें। ग्रॉस एंड थॉम्पसन की साल 2007 की एक स्टडी में पाया गया कि यह तरीका लॉन्ग टर्म इमोशनल रेगुलेशन के लिए सबसे प्रभावी माना जाता है। चौथा तरीका है एक्सरसाइज और योग। नियमित शारीरिक गतिविधि जैसे योग और कसरत एंडोर्फिन यानी हैप्पी हार्मोन का स्तर बढ़ाती है। अमेरिकन जर्नल ऑफ साइकियाट्री में 2018 में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि हफ्ते में 3 से 4 बार व्यायाम करने वालों में भावनाओं के अचानक विस्फोट के मामले 30 से 40% तक कम हो जाते हैं। और पांचवा तरीका है अपने सपोर्ट सिस्टम से बात करना। जब आपको लगे कि आपकी भावनाएं आपके नियंत्रण से बाहर जा रही हैं, यानी किसी बात पर आप अधिक गुस्सा या भावुक हो सकते हैं, तो अपने भरोसेमंद लोगों, दोस्तों या परिवार से बात करें। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ की स्टडी बताती है कि सामाजिक सहयोग मानसिक लचीलापन बढ़ाता है। तो दोस्तों, ये थे इमोशनल कंट्रोल के फायदे और इसे हासिल करने के 5 आसान तरीके। याद रखिए, भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें समझना और सही दिशा देना जरूरी है। इन तरीकों को अपनी जिंदगी में अपनाकर आप भी एक शांत, संतुलित और सफल जीवन जी सकते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।